बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज एचपी न्यूज़ में जो सबसे बड़ी स्टोरी आपके लिए है वो वैसे अंसार अब्बासी साहब ने भी दी है, आपने पढ़ी होगी, अखबारों में आई है, द न्यूज़ में आई है, जंग में आई है। वो है जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी का इनिशिएटिव कि वो रिकनसाइल करवाने जा रहे हैं बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड पीसिलिएशन। तो हो चुकी है, और जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि बुनियादी तौर पे जो मेन फ्रेम एग्रीमेंट है वो तो हो चुका है। अब छोटी छोटी जो तफसीलात हैं, क्योंकि हर साइड ने अपनी फेस सेविंग करनी होती है, क्योंकि खान साहब कभी ये तो नहीं कहेंगे कि मैं जो है ना कोई एनआरओ की तरफ या डील की तरफ जा रहा हूँ, और ना ही एस्टेब्लिशमेंट जो है अपने आप को ज़ाहिर है इतनी पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, वो भी कभी नहीं मानेगी। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। अंसार अब्बासी साहब का ये कहना कि अभी तक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई खास रिस्पांस नहीं है, मैं समझता हूँ कि ये शायद उनके ज़राए यही कहते हूँ, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक वहाँ से तो ऑलरेडी चीज़ें गो अहेड हो चुकी हैं, इसीलिए ये सारा काम हो रहा है। अगर ये ना होता तो फिर ये कमेटियाँ ना बनती, अगर ये ना होता तो फिर खान साहब के लिए कोई सहूलियात जो है जो पैदा की जा रही हैं। और आजकल आप लोगों ने एक बॉडी लैंग्वेज भी देखी होगी हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों की, वो बहुत बढ़ चढ़ के आगे आए हुए हैं और बड़े एग्जुबिरेंट हैं, बड़े मतलब उस जोश में बात करते हैं। उसमें जोश में बात करने का मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं पीछे से ये यकीन दहानी है कि हम किसी अच्छी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। और यही चीज़ मेरे ख्याल में जो कल भी मैंने कही थी कि 2-2.5 साल में एक मिड टर्म इलेक्शन होगा, और मिड टर्म इलेक्शन के नतीजे में तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत में आ जाएगी और खान साहब ही प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये आप लोगों के लिए मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये नहीं होगा कि खान साहब के अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर होगा। ये आप याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। और एक ज़माना होता था जब मियाँ नवाज शरीफ के मुतालिक भी कहा जाता था उसकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 बार क्राइसिस से गुजर कर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते रहे हैं। आज भी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स मियाँ नवाज शरीफ साहब ही हैं। और ये याद रखिएगा कि हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी एक तारीख है, उस तारीख के मुताबिक भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो है वो दोबारा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा वाटरशेड होगा इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि खान साहब जो है वो एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर होंगे, और फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो डेफिनेटली जितनी भी कंप्रोमाइजिंग या नॉन कंप्रोमाइजिंग हो उनको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। खान साहब अगर कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कंप्रोमाइज का सोचते हैं या कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को भी कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये कंप्रोमाइज कब हुआ है? ये 8 फरवरी के इलेक्शन के नतीजे में हुआ है, जिसमें बुनियादी तौर पे लोगों ने इसके बावजूद कि उस पार्टी का निशान खो दिया गया, उसके लीडर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको कंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई ने साबित किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कि वही पार्टी है जो इस मुल्क की नुमाइंदा पार्टी है और उसने मैंडेट हासिल किया है। आज अगर ये प्राइम मिनिस्टर साहब हूं या मिनिस्टर साहबान हूं या इवन दूसरे लीडर्स हूं, वो कहीं ना कहीं आपको वो वाली अगर उनसे कहें कि मुबारक हो, आपको पता है जब मुबारकबाद देने गए लोग तो इनके मिनिस्टर्स ने, मैं नाम लिए बगैर कह रहा हूं, उन्होंने कहा हमें पता है आप लोगों ने जो वोट दिए, हम तो किसी और जरिए से आए। ये तो हालात है इनके मिनिस्टर्स के। तो इसके नतीजे में डेफिनेटली ये हुकूमत उतनी कॉन्फिडेंट भी नहीं है और कॉन्फिडेंट हो भी नहीं सकती। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि आने वाले दिनों में 2-2.5 साल में ये मियाँ नवाज शरीफ साहब यहाँ पे उस तरह शायद एडजस्टेबल हूँ या ना हूँ, लेकिन इमरान खान साहब ज़रूर प्राइम मिनिस्टर होंगे और यही चीज़ होने जा रही है। थैंक यू वेरी मच।